मैं आप ही के आरोपों की बात करता हूं ना। एक मिनट, आरपी सिंह शूट एंड स्कूट करता है विपक्ष, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूं। फिर आप कर लीजिए। हाँ। मैं एक छोटी सी बात कर लूं, कर लूं पहले पूरी, उसके बाद आप कहिएगा जो। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी मर्जी का जो आपको अच्छा वकील लगे, जो लगता हो बहुत बढ़िया वकील है, और हमारे किसी नेता पर कोई मामला हो, आप उसको हायर करिए, उसकी फीस मैं दूंगा, आप मामला लड़िए। कंट्रोल। अच्छा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, परंतु तथ्य होंगे तो जरूर जाइएगा, और नहीं हो तो नहीं जाइएगा। परंतु एक बात और बता दीजिएगा, अभी आपने खड़गे साहब का बयान चलाया कि किसी एक इंडस्ट्रीज ने इतने से इतने कैसे पैसे कमा लिए। 5 लाख के बेसिस पे 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे हथियाई जा सकती है? इसका उत्तर भी कभी कभी खड़गे साहब या कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बिल्कुल लेना चाहिए। किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नेशनल लेंगे, मैं कम से कम आंक रहा हूं, हो सकता है कहीं ज्यादा ना, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आपने शूट एंड स्कूट की बात की थी, बीच में आपने फाइनेंस करने का भी कह दिया। 5 लाख निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल रुपए के आधार पर। और एक और आप देखिए संदीप भाई, आप बड़ी मेहनत करते हैं, आपको तब तनख्वाह मिलती है। सुन लीजिए, मैं अपना व्यापार व्यवसाय करता हूं, आलोक जी भी अपना व्यापार व्यवसाय करते होंगे। कृपा कर ये भी पूछ लीजिए कभी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा का क्या व्यापार व्यवसाय है, क्या वह काम करते हैं जिससे उनकी जीविका चलती है? नहीं। ये भी पूछ लीजिए, या सिर्फ यही कि इधर का माल उधर, उधर का माल इधर? वो तो सारे राजनेताओं से पूछा जा सकता है। चलता आया है। राजनेता शुरू करते हैं साइकिल पर और उसके बाद लेक्सस गाड़ियों में सभी घूमते पाए जाते हैं। और चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल करते हैं और इतने महंगे कपड़े पहनते हैं जितनी महीने की तनख्वाह नहीं होती आम आदमी। और आलोक जी की अपनी और आलोक जी की और वाजपेयी जी की गारंटी ले सकता हूँ, बाकी हुए मुझे पता नहीं। अच्छा, अब मेरा सवाल ले लेंगे। आपने शूट एंड स्कूट की बात की, बीच में खैर फाइनेंस करने की भी बात की। जी। कि वो केस मैं कर दूं, पैसे आप दे देंगे। अभी किसी की इतनी जाथर नहीं हुई, देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ना, किसी की इतनी औकात है कि वो मुझे फाइनेंस कर दे। मैं क्या भोसड़ी के मरना, तेरे को डर नहीं लगता? मैं अपनी मेहनत से उतने कमाता हूं, अगर करना भी होगा केस अपने पैसे से कर दूंगा। फाइनेंस के लिए नहीं कहा। हाँ। मैंने फाइनेंस के लिए नहीं कहा। यही कहा आपके पास, अच्छा आपके पास तथ्य हो तो जरूर जाइए ना। अच्छा, आप भी तो देश के नागरिक हैं। हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? कॉनराड संगमा के खिलाफ अदालत में जाएंगे कि ये आरोप हमने लगाए थे, अब इनकी तफ्तीश कीजिए। तुमसे ना हो पाएगा। जांच करेंगी, ऐसा नहीं है। येदियुरप्पा जी का आपने अभी येदियुरप्पा जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अगर कोर्ट का कोई कार्रवाई, कोर्ट का अन्यथा आदेश नहीं होगा तो कार्रवाई अवश्य होगी। एक सेकंड जरा। आरपी सिंह जी, ये नहीं, संदीप जो पूछ रहे हैं, आपने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य है तो कोर्ट चले जाइए। अभी आपने आरोप लगाया था संगमा जी पे, तो आपके पास अगर तथ्य है तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? आप सरकार भी चले गए उनके साथ। ना जांच खत्म हुई है, ना ज्यादातर जगह। एक मिनट अब एक मिनट, ये आपने क्योंकि बीच में ए के वाजपेयी का नाम ले लिया था, आरपी सिंह, आपसे अभी 2-3 सवाल और हैं। अब मैं कुछ बयान ऐसे नेताओं के जो पहले कांग्रेस में थे और बीजेपी में आ गए, सार्वजनिक बयान है, और कहेंगे तो वीडियो भी चला दूंगा, वरना आपको भेज दूंगा। अगर गलत दिखा रहा हूं तो बताइएगा। हर्षवर्धन पाटिल हैं, कांग्रेस में थे, महाराष्ट्र का थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। कांग्रेस में थे तो परेशान थे, बीजेपी में आने के बाद कहते हैं मुझे तो ईडी का कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि मैं बीजेपी में हूं। एक रैली में बाकायदा कहते हैं। सांगली से सांसद संजय पाटिल, उन्होंने कहा कि आज हम बीजेपी में हैं, ईडी हमारे पीछे नहीं है, रात को हम चैन से सो सकते हैं। और नारायण राणे का जिक्र हो रहा था, यह भी एक सार्वजनिक बयान है, चेक कर लीजिएगा।
वो तो यहां तक बोल गए मराठी में कि अगर दाऊद भी बीजेपी में आ जाए तो हम उसे क्लीन चिट दे देंगे। मशीन लगा रखी है बीजेपी ने। दे दूं अब आपको? हाँ, प्लीज। मैं माफी चाहता हूं, मेरे को थोड़ी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं जी, धन्यवाद। कोई एक भी इनमें से ऐसा नहीं है जो जांच से छूटेगा। हमारे यहाँ ये जो प्रक्रिया है जांच की कई साल लेती है। लालू यादव जी पे 1996 में चली थी, 2013 में आकर फैसले होने शुरू हुए। तो कोई मामला ऐसा नहीं होगा जिसपे कोई छूटेगा। जांच पूरी होगी और ईमानदारी से होगी और पुख्ता होगी। उसी जांच के चलते हुए आज 1,10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त हुई हैं। ऐसे नहीं हो गई जो कि पिछली बार में 5,000 करोड़ रुपए की थी। तो वो जांच होती है, पुख्ता होती है। और आप सिर्फ कुछ राजनेताओं की बात करते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग राजनेता नहीं है जिनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, वो ऐसे लोग भी हैं जो राजनेताओं का और ब्यूरोक्रेट्स का लूप यूज कर धंधा, गोरख धंधा करते हैं। तो इसलिए ये भूल जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी बीजेपी वालों पर भी कार्रवाई जो होगी, लगातार आरोप जिन निरंतर पर लगे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार भी कार्रवाई पर होगी, चोट रुकेगी नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देगी। कोई भी हो, वो किसी पार्टी में हो, जब तक कोर्ट का कोई आदेश अन्यथा ना आ जाए। अच्छा, क्लोजर रिपोर्ट भी नहीं देंगे, बीच में जांच अटक भी जाती है, वो तलवार भारत भी लटकती रत्न है नहीं क्या? अब बीजेपी से थोड़ा हटकर जैसे मायावती के बारे में ये चर्चाएं बड़ी गर्म हैं कि वो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं, आपके पास वो तलवार लटका रखी है कि बीजेपी की बी टीम बनकर रहिए, हमारा फायदा करते रहिए, तब तक केस नहीं खोलेंगे। इधर उधर गई दाएं बाएं अगर आप हुई तो केस खुलेगा, जेल जाना पड़ेगा। ये काम भी हो रहा है क्या? तो अखिलेश यादव के बारे में भी है, तो चर्चाओं के आधार पर नहीं, कोई आधार हो तो जरूर, नहीं तो मैं वापस कह रहा हूं इस सरकार का मामला बड़ा स्पष्ट है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, जिसको केजरीवाल साहब भारत रत्न देने की सिफारिश कर रहे हो, वो भी भ्रष्टाचार। खेमा भ्रष्टाचारी है, विपक्षी खेमे में मायावती नहीं जुड़ी है, मायावती ईमानदार है। मैं आप और मैं कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? कोर्ट देगा सर्टिफिकेट। कोर्ट का, अगर मैंने आपको वापस रिपीट करता हूं, जो भी जोड़ दीजिए, अगर हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, बीएस येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी होंगे तो कार्रवाई उन पर भी होगी। ये लाइन दोहरा सकते हैं आप? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैं वापस रिपीट करता हूं, जिनके आपने सबके नाम लिए, अगर वह उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला होगा और कोर्ट ने अन्यथा, जो अभी वाजपेयी जी ने आपको बताया, कोर्ट ने अन्यथा फैसले नहीं दिए होंगे या कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं रोकी होगी, तो कार्रवाई होगी। कॉनराड सिंह तो अगर आरपी सिंह के खिलाफ होगा, चाहे संजीव चौधरी के खिलाफ होगा, तो भी अदालत में जाएंगे। अरे आप तो मुझे डराने लगे। सवाल मैं पूछ रहा हूं, मुझे जेल भेजने की तैयारी डरा नहीं रहा। अरे मैंने अपना नाम लिया पहले, बाकी वाजपेयी जी बता चुके। अरे एक और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।